हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। आज हमारी रीजनिंग की चौथी क्लास है। अगर आपने पिछली 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले उन क्लासेस को देखें, तभी इस क्लासेस को देखें, क्योंकि इस क्लास में आज हम 3 कथन वाले सवाल करेंगे और 3 कथन वाले सवाल करेंगे। उसके लिए आपका बेस पक्का होना जरूरी है। ठीक है भाई, तो इसलिए आप क्या है, पहले उन 3 क्लासेस को देखें तब इस क्लास को देखें। तो मैं आपसे बता दूं कि जो नियम मैंने आपको 2 कथन वाला बताया था, वैसे ही क्या होगा 3 कथन वाले में भी सेम ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो पॉजिटिव कथन आपस में मिलकर के पॉजिटिव निष्कर्ष ही निकालते हैं। एक पॉजिटिव कथन और एक निगेटिव कथन आपस में मिलकर के निगेटिव निष्कर्ष निकालते हैं। और अगर दो निगेटिव कथन हो तो आपस में मिलकर के वे कोई भी कंक्लूजन, कोई भी निष्कर्ष 100% सही नहीं निकालते हैं। अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो केवल 100% सही निष्कर्ष की बात कर रहे हैं। तो सेम यही नियम क्या होगा, यही नियम लगेगा किस पर, 3 कथनों वाले पर। 3 कथनों वालों पर भी क्या होगा, यही नियम लगेगा। जैसे अगर 3 पॉजिटिव कथन है तो केवल पहले कथन से भी निष्कर्ष पॉजिटिव निकलेगा, केवल दूसरे से भी पॉजिटिव निकलेगा, केवल तीसरे से ही पॉजिटिव निकलेगा। और अगर पहले और दूसरे 2 को मिलाकर के निकलेगा तो वो भी पॉजिटिव होगा, दूसरे और तीसरे को मिलाकर के भी पॉजिटिव ही निकलेगा। और तीनों को मिलाकर के भी जो निष्कर्ष निकलेगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। उसी तरीके से अगर एक कथन पॉजिटिव हो या 2 कथन पॉजिटिव हो और एक कथन निगेटिव हो तो तब क्या होगा, केवल पहले से पॉजिटिव निकलेगा, केवल दूसरे से पॉजिटिव निकलेगा और तीसरे से कैसा होगा, निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। अगर पहले दूसरे को मिला दिया जाए तो इनसे पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा, दूसरे और तीसरे को मिला दिया जाए तो इनसे निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। अगर तीनों को मिला दिया जाए तो तीनों से कैसा निष्कर्ष आएगा, तीनों से निगेटिव निष्कर्ष आएगा। कहने का मतलब जब भी कभी एक बार बीच में कहीं भी निगेटिव आ जाता है तो निगेटिव ही रिजल्ट बनता है। पॉजिटिव तभी बनता है जब पॉजिटिव हो, लेकिन अगर कहीं भी कितने भी स्टेटमेंट हों, अगर उनमें कहीं भी एक निगेटिव आ रहा है तो फिर निष्कर्ष क्या होगा, निगेटिव ही आएगा। इस बात का भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई पहले पॉजिटिव हो फिर निगेटिव हो फिर पॉजिटिव हो, इस बात से कोई फर्क नहीं है। यानी कि ये आगे पीछे भी हो जाए साइन, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे निगेटिव सबसे ऊपर हो, नीचे 2 पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव बीच में हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो तीसरी कंडीशन बनती है, एक पॉजिटिव हो और 2 क्या हो, निगेटिव हो। एक पॉजिटिव हो और 2 निगेटिव हो तो केवल पहले से पॉजिटिव निष्कर्ष आएगा, दूसरे से निगेटिव आएगा, तीसरे से निगेटिव आएगा और पहले और दूसरे को मिलाकर के कैसा आएगा, पॉजिटिव निगेटिव कैसा निष्कर्ष आएगा, निगेटिव आएगा। इन दोनों को मिलाकर के 2 निगेटिव मिलाकर के इनसे कैसा निष्कर्ष आएगा, तो जो है वो भी कैसा आएगा, तो आप बोलोगे कि इनसे कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि 2 निगेटिव मिलकर के कोई भी रिजल्ट नहीं बनाते हैं, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकालते हैं। उसके बाद अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो तीनों को मिलाकर के कैसा निष्कर्ष आएगा, तो ये बताइए तीनों को मिलाकर के निष्कर्ष कब बनेगा, जब पहला और तीसरा मिलेगा दूसरे के थ्रू। तो जब ये बताओ, जब पहला दूसरे से तो मिल जाएगा लेकिन दूसरा तीसरे से नहीं मिल पाएगा तो पहला तीसरा भी आपस में नहीं मिल पाएंगे। पहला और तीसरा भी कथन क्या होंगे, आपस में नहीं मिल पाएंगे। क्यों, क्योंकि बीच में जोड़ लग गया, बीच में यही नहीं मिल पाए तो पहला तीसरा कैसे मिल पाएंगे। तो ये भी क्या होगा, यहां से भी कोई कंक्लूजन, यहां से भी कोई निष्कर्ष 100% सही नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब है अगर कहीं भी 2 निगेटिव आ जाते हैं तो उससे कोई भी रिजल्ट नहीं बनता है। अगर मान के चलो तीनों ही क्या हो, तीनों ही निगेटिव आ जाएं, आप बोलोगे तीनों ही निगेटिव आ जाएं तो केवल पहले से भी निगेटिव निकलेगा, इन सभी से केवल सिंगल स्टेटमेंट से जो निकलेगा वो निगेटिव निष्कर्ष 100% सही निकल जाएगा। लेकिन किन्हीं भी 2 को मिलाकर के या 3 को मिलाकर के कोई भी रिजल्ट 100% सही नहीं निकलेगा। यानी कि इससे भी 100% सही निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है, लेकिन किन्हीं भी 2 को मिलाकर के या इन तीनों को मिलाकर के कभी भी कोई भी निष्कर्ष 100% सही नहीं निकल पाएगा। चलिए देखते हैं सवालों से। पहला स्टेटमेंट देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है, सारे पहले तीनों पॉजिटिव वाले लेते हैं, बिल्कुल क्रम से चलेंगे, बिल्कुल सीरीज से।
तो मान के चलिए पहला है सभी बस ट्रक हैं, सभी बस ट्रक हैं। दूसरा है कुछ बस कार हैं, कुछ बस कार हैं, तो कुछ बस कार हैं। तीसरा है सभी कार ट्रेन, सभी कार ट्रेन हैं। तो आपके ये 3 स्टेटमेंट है। अब इनसे देखेंगे, इनसे कंक्लूजन, इनसे निष्कर्ष क्या निकलेंगे, इनसे कंक्लूजन क्या निकलेंगे। कंक्लूजन, तो पहले कंक्लूजन की अगर बात करी जाए तो पहला कंक्लूजन है कुछ ट्रक कार हैं, कुछ ट्रक कार हैं। दूसरा है कुछ कार ट्रक नहीं है। तीसरा है सभी बस ट्रेन हैं, सभी बस ट्रेन है। चौथा है कोई ट्रेन बस नहीं है, कोई ट्रेन बस नहीं है। पांचवा है सभी ट्रक ट्रेन हैं, सभी ट्रक ट्रेन है। छठा है कुछ ट्रेन ट्रक है। सातवां है कोई ट्रक ट्रेन नहीं है, कोई ट्रक ट्रेन नहीं है, कोई ट्रक ट्रेन नहीं है। आठवां है सभी ट्रेन ट्रक हैं, सभी ट्रेन ट्रक हैं, सभी ट्रेन ट्रक है। नौवां है कुछ ट्रक ट्रेन नहीं है, कुछ ट्रक ट्रेन नहीं है। चलिए भाई 9 है। हालांकि बनने का तो बहुत निष्कर्ष बन सकते हैं। अगर मैं आपसे बताऊं, जैसे मैं पहले दिन बताया था कि एक कथन से कितने निष्कर्ष निकल सकते हैं, 7 निकल सकते हैं, जब तक कथन को शामिल ना किया जाए। तो कहने का मतलब है 7 इससे निकल जाएंगे निष्कर्ष, 7 इससे, 7 इससे, तो 7 या 21 निष्कर्ष तो निकल जाएंगे इन तीनों से अलग अलग। पहले और दूसरे से कितने निकल जाएंगे, तो पहले और दूसरे से कितने निकलेंगे, 8 निकलेंगे, क्योंकि 2 कथनों को मिलाने के बाद जो नया कथन बनता है वो भी क्या होता है, निष्कर्ष ही माना जाता है। तो 8 पहले और दूसरे से निकलेंगे, दूसरे और तीसरे से 8 निकलेंगे, उसके बाद तीनों को मिला करके 8 निकलेंगे।
तीनों को मिला करके 8 निकलेंगे। 8 तिया 24, 25 और 20 45। कहने का मतलब है इन तीनों कथनों से, इन चारों कथनों को मिला करके टोटल, इन 3 कथनों से अगर सभी या जो भी कथन होते हैं, ये 4 कथन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इन सभी से मिला करके टोटल कितने निष्कर्ष बन सकते हैं? यहाँ टोटल 45 ही निष्कर्ष बन सकते हैं, 46 निष्कर्ष बनेंगे नहीं। लेकिन वो अभी आप अभी नहीं समझ पाओगे, ये आगे की चीज़ है थोड़ी, मैं आपको बताऊंगा आगे। हालांकि ये सवाल बनते कैसे हैं, ये नहीं, आपने भी देखा होगा कि ये कोई रटने से बात नहीं बनती, इनको समझ लो ना इनका, तो इनको सवाल बनाना भी आसान होता है, सवाल सोल्व करना भी आसान होता है। सबसे भारी भी स्टूडेंट को ज़्यादातर यही लगता है चैप्टर, और सबसे, मेरा मानना है कि सबसे आसान भी यही है। बस क्या हो, आपने हमारे कंसेप्ट से पढ़ रखा हो, ये चैप्टर बहुत आसान है, बस हमारे तरीके से पढ़ रखा हो आपने। चलिए तो पहले हम पहला नियम लगाएंगे। तो पहले देखेंगे कौन सा निष्कर्ष किस कथन से बना है। तो देखो ये क्या है, ट्रक और कार है, तो यहां पर ट्रक है लेकिन कार नहीं है, यहां पर कार यहां पर भी है, कार यहां पर भी है। तो कहने का मतलब है यहां ट्रक तो केवल एक ही जगह है, लेकिन कार कितनी जगह है? कार 2 जगह है। ट्रक एक ही जगह है, हमें ट्रक भी चाहिए और कार चाहिए। तो देखो ट्रक यहां भी है, ट्रक के साथ कार यहां भी है, और ट्रक के साथ कार यहां भी हो सकती है। तो अब हम देखेंगे पहले कथन तो, हमें पहला कथन तो मिलाना पड़ेगा। अब पहले के साथ हमें दूसरा मिलाना पड़ेगा या पहले के साथ तीसरा मिलाना पड़ेगा, ये सवाल पर डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा? कि एक कॉमन टर्म हो। तो देखो यहां पर क्या है, कार और ट्रक चाहिए, तो कार यहां पर है। अब देखो ट्रक ये है और कार ये है, तो ट्रक और कार, क्या इन दोनों के बीच में कॉमन टर्म बस है? तो आप बोलोगे हाँ बस है। लेकिन मैं बोलता हूं ये वाली कार लेनी हो हमें, तो ये क्या हो, ये ट्रक है और ये कार है, लेकिन यहां पर क्या है, बस है, और यहां पर क्या है, ट्रेन है। तो ट्रक और कार पहले और तीसरे में तो है, लेकिन पहले और तीसरे के बीच में बस और ट्रेन है। या तो दोनों जगह बस होता या दोनों जगह ट्रेन होता, तब पहला और तीसरा मिल सकते थे। यानी कि इनके बीच में कॉमन टर्म नहीं है, इस वजह से पहला और तीसरा नहीं मिल पाएगा। तो कौन से बनेगा? तो ट्रक और कार वाले जो भी होंगे वो किससे बनेंगे? पहले और दूसरे को मिलाकर के बनेंगे। यानी कि पहले जो 2 निष्कर्ष हैं वो केवल पहले और दूसरे कथन को मिलाकर के बने हैं, इनमें तीसरे का कोई रोल नहीं। अगर तीसरे को मैं मिटा भी दूं तब भी आप इन दोनों के सही आंसर दे पाओगे। उसके बाद बात करते हैं बस और ट्रेन की। तो देखो ट्रेन केवल एक जगह है, तो ये तो हमें पता है, तीसरा कथन चाहिए। लेकिन बस के साथ हमें क्या, ट्रेन के साथ हमें क्या चाहिए? बस। अब बस यहां भी है, बस यहां भी है, तो देखो ट्रेन यहां पर है और बस यहां पर है। तो देखो यहां पर, लेकिन इन पहले और तीसरे के बीच में कॉमन टर्म नहीं है, लेकिन यहां देखो ट्रेन और बस यहां पर भी है और इनके बीच में कॉमन टर्म भी है। तो तीसरा जो मिलेगा वो पहले से कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन दूसरे से मिल पाएगा, क्योंकि बीच में क्या है, बस और ट्रेन के बीच रिलेशन चाहिए और बीच में कॉमन टर्म कार है। तो इस वजह से क्या होगा, बस और ट्रेन वाले जो भी निष्कर्ष होंगे वो किससे बनेंगे? दूसरे और तीसरे से बनेंगे। वो किससे बनेंगे? दूसरे और तीसरे से मिला करके बनेंगे। उसके बाद देखते हैं ट्रक और ट्रेन। तो किसी भी एक उसमें ट्रक और ट्रेन नहीं है। तो देखेंगे ट्रक यहां पर है और ट्रेन यहां पर है, ट्रक यहां पर है और ट्रेन यहां पर है। तो देखो, लेकिन ट्रक और ट्रेन यहां पर है, लेकिन यहां इन दोनों के बीच में कॉमन टर्म नहीं है। अब फंस गए कि पहला और तीसरा तो आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये बताओ, क्या पहला कथन दूसरे से मिल सकता है? तो आप बोलोगे ट्रक और कार है तो ये कॉमन टर्म है, तो पहला दूसरे से मिल जाएगा। क्या दूसरा तीसरे से मिल सकता है? तो इनके बीच में कॉमन टर्म कार है तो मिल जाएगा। तो पहला दूसरे से मिल जाएगा और दूसरा तीसरे से मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है पहला और तीसरा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। कहने का मतलब है आप ऐसे मान के चलें कि मान लो 3 कड़ी हैं आपके पास जंजीर की, 3 कड़ी हैं आपके पास जंजीर की, तो पहली कड़ी को तीसरी से मिलाना है। तो ये बताओ, अगर पहली कड़ी दूसरी में जुड़ जाएगी और दूसरी कड़ी तीसरी में जुड़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ही जंजीर बन जाएगी, यानी तीनों कड़ी आपस में अटैच हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। यही सिस्टम इसका है कि पहला दूसरे से मिल गया, दूसरा तीसरे से मिल गया, तो पहला तीसरा ऑटोमेटिकली ही मिल गए। तो जितने भी रिलेशन हमारे ट्रेन और ट्रक के बीच में होंगे वो क्या होंगे? तीनों ही कथनों को मिलाकर के होंगे। यानी कि पहला और तीसरा कथन तो मिलेगा लेकिन दूसरे के थ्रू मिलेगा। तो इस वजह से ट्रक और ट्रेन, यहां भी ट्रक और ट्रेन है, ये सारे क्या है? ट्रक और ट्रेन वाले हैं। तो ट्रक और ट्रेन के जितने भी निष्कर्ष हैं वो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, यानी कि तीनों ही निष्कर्ष को मिला करके बने हैं। यानी कि ये सभी जो हैं पहला दूसरा और तीसरा तीनों निष्कर्ष को मिला करके बने हैं।
चलिए अब अपना पहला नियम लगाते हैं। पहला नियम क्या है? पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव। तो ये बताइए भाई, क्या यहां पर कहीं भी निगेटिव है स्टेटमेंट? और अगर निगेटिव स्टेटमेंट नहीं है तो पॉजिटिव निष्कर्ष तो कभी निकल ही नहीं पाएगा। और पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं, सॉरी, ये सारे पॉजिटिव हैं तो निगेटिव निष्कर्ष, निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं निकल पाएगा। और कभी नहीं निकल पाएगा तो कहने का मतलब केवल पहले से भी पॉजिटिव निकलेगा, दूसरे से ही पॉजिटिव, तीसरे से ही पॉजिटिव, पहले दूसरे से ही पॉजिटिव, दूसरे तीसरे से ही पॉजिटिव, और तीनों को मिलाकर के भी पॉजिटिव ही होगा। यानी कि निगेटिव का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि कथन में ही जब निगेटिव नहीं है तो निष्कर्ष में निगेटिव कैसे निकल सकता है 100% सही। तो इस वजह से पहले नियम से जो भी निगेटिव होंगे वो सारे ही कट जाएंगे, चाहे वो किसी भी कथन से बने हैं। तो ये बताइए ये कैसा है? निगेटिव है, दूसरा सही नहीं हो पाएगा। उसके बाद चौथा भी सही नहीं हो पाएगा, ये भी निगेटिव है। उसके बाद इनमें सातवां सही नहीं हो पाएगा, ये भी निगेटिव है, और नौवां भी गलत हो जाएगा। कहने का मतलब है पहले नियम से आपके 4 निष्कर्ष क्या होंगे? गलत हो जाएंगे पॉजिटिव निगेटिव के नियम से। उसके बाद दूसरा नियम क्या होता है हमारा? अगर केवल सिंगल कथन है तो 150 लगा दो, और कोई 2 कथन मिल रहे हैं तो पहले 2 कथनों को मिलाने का नियम। 2 कथनों को मिलाने का नियम क्या है? 2 कथनों के बीच में क्या हो? एक कॉमन टर्म हो और किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 हो। यानी जो कॉमन टर्म है उसकी दोनों जगह अगर 50-50 होगा तभी नहीं मिल पाएगा। बाकी जो 3 कंडीशन है 100-50, 50-100 या 100-100, इन 3 कंडीशन में आपस में मिल जाता है। यानी एक ही कंडीशन ऐसी होती है जब दोनों जगह क्या हो? 50-50 हो, तब निष्कर्ष नहीं बन पाता है। तो देखेंगे ये पहले और दूसरे से है, तो पहला जो कथन बना है वो पहले और दूसरे को मिला करके बना है। तो पहला पॉजिटिव है, दूसरा ही पॉजिटिव है, तो दोनों को मिलाकर के कैसा निष्कर्ष बनेगा? पॉजिटिव ही बनेगा। उसके बाद अब देखेंगे बस सभी है, तो सभी पर बस पर क्या आएगा? 100 आएगा। तो देखो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब ये बस हो, 100 हो या 50 हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ट्रक पर क्या आएगा? 50 आएगा। ये कैसा है? पॉजिटिव है, तो कार पर भी क्या आएगा? 50 आएगा। अब यहां देखेंगे कुछ है, कुछ के साथ है ट्रक, आधी अधूरी जानकारी दे रहा है, तो ये 50 आएगा। ये पॉजिटिव है तो कार पर भी क्या आएगा? 50 आएगा। ट्रक ने 50 रुपए कमाए और 50 खर्च कर सकता है, कार ने 50 रुपए कमाए 50 खर्च कर सकती है, तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनको देखेंगे दूसरा और तीसरा, तो ये जो बना है तीसरा और चौथा, ये दूसरे और तीसरे को मिलाकर के बने हैं, तो इसमें देखेंगे तो देखो यहां सभी के साथ है कार, तो कार पर क्या आएगा? 100। तो यहाँ कार 50 है, यहाँ 100 है, कम से कम एक जगह 100 वैल्यू हो गई, तो दूसरा और तीसरा भी आपस में मिल जाएंगे। दूसरा और तीसरा आपस में मिल जाएंगे, तो यहाँ देखेंगे यहाँ कुछ के साथ है बस, तो बस पर क्या आएगा? 50। ये पॉजिटिव है, कार पर आया है 50। ये सभी है, कार पर आया है 100। ये पॉजिटिव है, तो ट्रेन पर कितना आया है? 50 आया है। तो देखो कार आपस में मिल गई। जब ये कार आपस में मिल जाएंगी तो बस और ट्रेन ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। यानी कि बस कितने कमा रही है? 50 रुपये, और ट्रेन कितने कमा रही है? 50 रुपये। तो देखो यहाँ सभी बस, तो बस पे कितना आ गया? 100। बस ने यहाँ कितने कमाए? 50। खर्च कितने कर रही है? 100। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि बस यहाँ 50 कमा करके 100 खर्च नहीं कर पाएगी। अब देखेंगे तीनों को मिला करके, तो पहला दूसरा तीसरा ये भी तीनों को मिला करके बने हैं और ये भी तीनों को मिला करके बने हैं। तो ये बताइए पहला दूसरा आपस में मिल गए, तो आप बोलोगे हाँ मिल गए। क्या दूसरा तीसरे से मिल गया? तो मिल गया, तो तीनों भी आपस में मिल जाएंगे। यानी पहला तीसरा ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, लेकिन मिले हैं दूसरे के थ्रू, इसलिए पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन का इस्तेमाल किया गया है अगले कंक्लूजन को बनाने में। तो देखेंगे किस किस के बीच है ये? ट्रेन, ट्रक और ट्रेन के बीच में। तो यहां ट्रेन कितने कमा रही है? 50। यहां ट्रक कितने कमा रहा है? 50। तो देखेंगे सभी ट्रक, तो ट्रक पर कितना आएगा? 100। ट्रक ने कितने कमाए हैं? 50 रुपए। खर्च कितने कर रहा है? 100। तो यही गलत हो जाएगा। कुछ ट्रेन, तो क्या आएगा? 50। ये पॉजिटिव है, तो ट्रक पर क्या आएगा? 50। ट्रक ने कितने कमाए? 50। 50 खर्च कर सकता है। ट्रेन ने कितने कमाए? 50। 50 खर्च कर सकती है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो छठा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब 8वें को देखते हैं। सभी ट्रेन, ट्रेन पर क्या हो जाएगा? 100। ट्रेन ने कितने कमाए हैं? 50। खर्च कितने कर रही है? 100। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा? पहला सही है इसमें और छठा सही है, तो इसका आंसर होगा केवल पहला और छठा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल पहला और छठा निष्कर्ष अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, संभावना नहीं पढ़ा रहा हूं मैं,
अभी तक मैं संभावना नहीं पढ़ाई है आपको, हालांकि संभावना यहां अभी तक दिखाई दे नहीं रही। संभावना बन भी नहीं रही है वैसे यहां पर, हालांकि आगे बताऊंगा मैं आपको संभावना कैसे बनती है। तो ये तो था जब सारे ही कथन क्या आए, पॉजिटिव आए। हाँ, ये ध्यान रखना क्रम आगे पीछे हो सकता है, मैंने आपको समझाने के लिए एक क्रम में, एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, हालांकि एग्जाम में आपको सीक्वेंस में मिले ये जरूरी नहीं है। तो भाई हमने जो ये कथन करे हैं ये तीनों ही क्या थे, पॉजिटिव थे, ये तीनों ही पॉजिटिव थे। अब क्या करेंगे, दो पॉजिटिव लेंगे और एक निगेटिव लेंगे। तो दो पॉजिटिव लेंगे और एक निगेटिव लेंगे। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, सभी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे हैं, कुछ पेड़ वृक्ष हैं, कुछ पेड़ वृक्ष हैं, कोई वृक्ष आम नहीं है। आम का मतलब आम के पेड़ से है, हालांकि लिखना हो तो कुछ भी लिख सकते हैं हम इसमें। तो भाई ये तो आपके क्या हो गए, तीन स्टेटमेंट हो गए, दो पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। अब देखते हैं इनसे कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन, तो अगर पहले कंक्लूजन की बात करी जाए तो पहला कंक्लूजन है कुछ पौधे वृक्ष हैं। दूसरा, कोई वृक्ष पौधा नहीं है। तीसरा है कुछ पेड़ आम नहीं हैं, कुछ पेड़ आम नहीं हैं। चौथा है कुछ पेड़ आम हैं। पांचवा है कुछ पौधे आम नहीं हैं, कुछ पौधे आम नहीं हैं, कुछ पौधे आम नहीं हैं। छठा, कुछ आम कुछ आम पौधे हैं, कुछ आम पौधे हैं, कुछ आम पौधे हैं। सातवां निष्कर्ष है कुछ आम पौधे हैं, कोई पौधा आम नहीं है। आठवां है सभी आम पौधे हैं। नौवां है सभी पौधे आम हैं। 10वां है
10वां है कुछ आम पौधे नहीं हैं, आम पौधे नहीं है। चलिए काफी हो गई यही, देखते हैं। भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा निष्कर्ष कौन से कथन से बना है। चलिए तो देखेंगे पेड़ और पौधे, ये जो है पौधे और वृक्ष के बीच में है। तो देखो पौधा केवल एक जगह है, वृक्ष है दो जगह। तो पहले और दूसरे के बीच में ही कॉमन टर्म है, पहले और तीसरे के बीच में कॉमन टर्म नहीं है, इसलिए वृक्ष और पौधे आपस में मिल नहीं पाएंगे। तो वृक्ष और पौधे कहाँ मिल पाएंगे आपस में, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बीच में कॉमन टर्म पेड़ है। तो वृक्ष और पौधे वाले जितने भी होंगे, वृक्ष और पौधे वाले जो भी होंगे, वो पहले और दूसरे कथन को मिला करके बनेंगे, तीसरे का उसमें कोई रोल नहीं होगा। उसके बाद पेड़ और आम है, तो देखो ये भी पेड़ और आम है, यहाँ भी पेड़ और आम है, और कहीं भी आगे पेड़ और आम नहीं है। तो देखो पेड़ यहाँ पर भी है, पेड़ यहाँ पर भी है, लेकिन आम केवल एक ही जगह है। तो आम केवल एक ही जगह है। तो देखो पहला आम यहाँ पर है और पेड़ यहाँ पर है, लेकिन पहले और तीसरे में एक जगह पौधा है, एक जगह वृक्ष है, तो कॉमन टर्म नहीं है। तो पहला और तीसरा आपस में नहीं मिल पाएंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ आम है और पेड़ यहाँ पर भी है, और देखो बीच में कॉमन टर्म वृक्ष भी है। तो कहने का मतलब पेड़ और आम के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दूसरा और तीसरा ही निष्कर्ष चाहिए। दूसरा और तीसरा निष्कर्ष ही, दूसरा और तीसरा कथन ही चाहिए। उसके बाद हम क्या कोशिश करते हैं, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कम से कम कथनों से निष्कर्ष निकले, कम से कम कथनों से निष्कर्ष निकले। उसके बाद बात करते हैं इसकी पौधे और आम। तो पौधा केवल देखो यहां पर ही है और कहीं भी पौधा नहीं है, और आम केवल यहां पर है और कहीं आम भी नहीं है। तो ये तो फिक्स है कि पहला और तीसरा मिलाना है, और पहला और तीसरा मिलाना है। तो पहला और तीसरा मिलाने के लिए क्या होना चाहिए, बीच में कॉमन टर्म, और पहले और तीसरे में डायरेक्ट कॉमन टर्म नहीं है, या तो दोनों जगह पेड़ होता है या दोनों जगह वृक्ष होता। तो हम क्या करेंगे भाई, अब पहले इसको देखेंगे, पहला और तीसरा डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, क्या दूसरे के थ्रू जुड़ रहा है। तो देखेंगे पौधा है और आम है, तो देखो पौधे है, और इसको देखते हैं तो देखो यहाँ दोनों में कॉमन टर्म पेड़ है, तो पौधा से वृक्ष तक पहुंच जाएंगे हम, और वृक्ष से देखो ये वृक्ष ये कॉमन है, तो हम क्या हो जाएंगे, आम तक भी पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब पहला दूसरे से मिल जाएगा, दूसरा तीसरे से मिल जाएगा, तो पहला तीसरा मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद तो कहने का मतलब है पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, ये क्या है, ये तीनों ही कथनों को मिलाकर के बने हैं। यानी कि केवल सिंगल कथन से एक भी निष्कर्ष यहां पर नहीं है, किन्हीं दो दो को मिलाकर के बना हुआ है। तो ये कैसा कथन है, पॉजिटिव है। ये कैसा कथन है, पॉजिटिव है। तो पहला दूसरा जब मिलेगा आपस में, तो पहला दूसरा मिलकर के आपस में कैसा निष्कर्ष बनाएंगे, पॉजिटिव निष्कर्ष ही बनाएंगे। यानी पहले दूसरे को मिलाकर के जितने भी निष्कर्ष होंगे वो पॉजिटिव ही आएंगे, तो निगेटिव नहीं हो पाएंगे। तो ये पहले दूसरे को मिलाकर के निगेटिव निष्कर्ष था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पहले नियम से ये सही होगा, ये पॉजिटिव निकलना था निष्कर्ष, ये पॉजिटिव है। अब डाल लेंगे 150। मैंने बताया था अगर निष्कर्ष में ये देखो कुछ है तो यहाँ क्या आएगा 50, और ये पॉजिटिव है तो वृक्ष पर क्या आएगा 50। अगर पहले नियम लगाने के बाद निष्कर्ष में 50-50 आ रहा है तो वो सही होगा ही होगा। वो क्यों होगा मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो डाल दो 150। ये बताओ ये पॉजिटिव है तो पौधे पर क्या आएगा 50, ये सभी है तो 100% अर्थ देता है, तो इस पर क्या आएगा 100। ये पॉजिटिव है, वृक्ष पर आएगा 50, और ये आधी जानकारी दे रहा है, कुछ बोल रहा है, तो इस पर क्या आएगा 50 आएगा। तो ये बताइए जो कॉमन टर्म है वो क्या है, पेड़ है, तो कम से कम क्या एक जगह 100 है, तो आप बोलोगे हाँ कम से कम एक जगह पेड़ 100 बन रहा है। तो ये आपस में मिल जाएंगे, और ये आपस में मिल जाएंगे, तो पौधा कितने कमाता है 50 रुपये, वृक्ष कितने कमाता है 50 रुपये। तो देखो पौधा 50 खर्च कर रहा है और वृक्ष भी 50 खर्च कर रहा है, तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरे और तीसरे की। तो देखो दूसरे और तीसरे, क्योंकि तीसरा और चौथा दूसरे और तीसरे को मिला करके बना है, तो यहां देखेंगे कोई, तो कोई पर क्या आता है, ये 100% जानकारी देता है, इसलिए वृक्ष पर क्या आएगा 100। ये निगेटिव है, इसलिए वृक्ष पर क्या आएगा, इसलिए वृक्ष पर सॉरी आम पर क्या आएगा 100 आएगा। ये निगेटिव है तो इस पर आम पर क्या आएगा 100। तो ये बताइए भाई दूसरा और तीसरा जब आपस में मिलेंगे तो कॉमन टर्म चाहिए, तो यहां देखो वृक्ष की कम से कम एक कॉमन जगह 100 हो रही है, तो ये आपस में मिल जाएंगे, यानी पेड़ और आम आपस में मिल जाएंगे। लेकिन ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है,
तो दूसरा और तीसरा जब भी आपस में मिलेंगे, दूसरा और तीसरा जब भी आपस में मिलेंगे तो कैसा निष्कर्ष बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है। तो दूसरे और तीसरे को मिलाकर के कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन पाएगा, कभी भी कैसा बनेगा, निगेटिव रिजल्ट ही बनेगा। तो ये देखेंगे दूसरे तीसरे को मिला करके ये है, तो ये निगेटिव है, ये सही हो सकता है, और ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो अब की बार यहाँ पॉजिटिव निष्कर्ष कभी नहीं आ पाएगा, तो ये पॉजिटिव वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद इसको देखते हैं, तो ये निगेटिव है तो पहले नियम से सही हो गया। अब 150, ये कुछ है तो पेड़ पर क्या आएगा, 50। ये निगेटिव है तो आम पर क्या आएगा, 100। तो देखो यहाँ आम 100 कमा रहा है, तो आम को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये 100 भी खर्च कर सकता है, 50 भी। यहाँ पेड़ को देखेंगे, पेड़ कितने कमा रहा है, 50, खर्च कितने कर रहा है, 50, तो ये सही हो जाएगा। देखो यहाँ आम 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद बात आती है इन तीनों की, ये सारे किससे बने हैं, तीनों से। और जब ये तीनों से बने हैं तो पहला और दूसरा तो आपस में जुड़े हैं, पहला और तीसरा तो आपस में जुड़े हैं, लेकिन किसके थ्रू जुड़े हैं, दूसरे के थ्रू जुड़े हैं, इसलिए तीनों मिल रहे हैं। और जब ये तीनों मिलेंगे आपस में तो एक निगेटिव आ गया और एक निगेटिव आ गया, तो इस वजह से निष्कर्ष कैसा आएगा, निगेटिव। यानी कि इन तीनों को मिलाकर के कभी भी 100% सही पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, हम जितने भी यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो देखो ये छठा है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव निष्कर्ष है। और यहाँ पॉजिटिव कौन सा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी गलत हो जाएगा। और ये भी पॉजिटिव है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी पहले नियम से इनमें से 3 निष्कर्ष क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। अब शेष जो बचे हैं निगेटिव, अब निगेटिव बचे हैं, इस पर पहले नियम से सही है। अब हम क्या करेंगे, 150 डाल लेंगे। चलिए भाई, तो देखो यहाँ पर है, ये बताओ आम कितने कमा रहा है, 100, पौधा कितने कमा रहा है, 50। तो देखो अगर कहीं भी पौधे के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि आम तो सही होगा ही होगा आम के हिसाब से, तो पौधा कितने कमाता है, 50। अब देखेंगे यहाँ पौधा स्टार्टिंग में कुछ के साथ है 50, तो पौधे पर क्या आएगा, 50। पौधे ने 50 कमाए, 50 खर्च कर रहा है, कर सकता है, तो 5वां क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद 7 को देखते हैं, तो ये बताइए कोई के साथ है पौधा, ये 100% अर्थ देता है, तो पौधे पर क्या आएगा, 100। पौधे ने 50 रुपये कमाए हैं और 100 खर्च कर रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा, 7वां भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखेंगे पौधा, अब पौधा यहाँ पर है, तो ये कैसा है, निगेटिव स्टेटमेंट है, तो पौधे पर क्या आएगा, 100 आएगा। पौधे ने कितने कमाए हैं, 50, 100 खर्च कर रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इनमें से कितने सही निकलेंगे, इनमें से केवल 2 कंक्लूजन सही निकलेंगे, पहला और 5वां, पहला, तीसरा और 5वां। तो इसका आंसर होगा केवल पहला, तीसरा और 5वां निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला, तीसरा और 5वां निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इससे आगे के सवाल हम आगे देखेंगे। जल्दी हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर संभावना भी पढ़ने जाएंगे जल्दी, बस इसको तैयार करते चलना है आपको। आगे हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ेंगे, यानी संपूरक पूरक जोड़े पढ़ेंगे। संभावना कब बनती है, पहला या दूसरा सही होगा, उस चलिए सही। इन सवाल को जितना अभी तक मैंने कराया है इनको तैयार कर लेना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।